हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 2025 का क्लास 12th का जो सॉल्यूशन है केमिस्ट्री के पेपर का वो। आज हम इसमें एमसीक्यू करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके सेक्शंस को जो बाकी सेक्शंस हैं 2 मार्कर्स क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन फिर वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास चार होती है। एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं, ऑफ वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों के अलावा अगर आपको कोई भी नाम दिखता है इट मीन्स वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे और नेम दिख रहा है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीन तो ये है ही दी हुई, सही है दी हुई ऊपर वाली तो, और एक होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में ध्यान रखना होता है कि हमें नोट इसने लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। कि क्वेश्चन में ये नोट की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन में ये नोट जो दिया होता है कि नोट पूछा है या एग्जैक्ट वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी पूछी है। तो इसमें पूछा था विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो हमारी है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन इज during the electrolysis of aqueous solution of NaCl the products formed are। अब NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। अब NaCl को जब तोड़ोगे, NaCl इसमें वाटर ऐड करोगे जब, तो हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर के दो पार्ट्स है, एक होता है OH नेगेटिव और एक होता है H पॉजिटिव। और NaCl के भी दो पार्ट्स हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव तो इसके OH नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो NaOH बन जाएगा। साथ में हमारी जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, NaOH, Cl2 एंड H2। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब तीनों ही हमारे पास डाइक्लोरोएरीन्स हैं, डाइक्लोरोबेंजीन है हमारे पास। अब सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है पैरा पोजीशन का। देखो ये वाला है हमारा ऑर्थो, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऑर्थो है। 1-2 पोजीशन पे जब कोई मॉलिक्यूल होता है मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं बेंजीन रिंग पे तो वो हमारा ऑर्थो मॉलिक्यूल कहलाता है, 1-2 पोजीशन वाला। अब ये 1-3 है, 1-3 वाला होता है मेटा। ना तो ऑर्थो में सिमेट्री है ना मेटा में सिमेट्री है, लेकिन पैरा में देखो हमारे पास 1-4 सब्स्टिट्यूटेड है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब यहाँ तो हमने अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखा होता है इनको मॉलिक्यूल्स को कि ये Cl है और ये Cl है, लेकिन जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो तो स्फेरिकल हम मान के चलते हैं कि स्फेरिकल एटम है। अब एक स्फेयर इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, एक स्फेयर नीचे लगा हुआ है, तो जब हम इसको कट करेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये अपने क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होगा, इसलिए इसी का जो हाईएस्ट मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहने वाले हैं, हाईएस्ट रहने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट इस क्वेश्चन में पूछा है तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाईएस्ट रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन इज द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज। वैसे तो 70% क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन दिया होता है ऑल ऑफ द अबव वही होता है और इस क्वेश्चन में भी वही है। अब क्लोरोफॉर्म फ्रियोन रेफ्रिजरेंट की प्रोडक्शन में भी यूज होता है, एनेस्थेटिक की तरह भी इसको यूज करते हैं, मेडिसिन की प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विद फिनोल गिव्स। अब अगर यहाँ पे इसने और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है तो इसमें सीधा जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, मैं ये भी लिख देती हूँ।
ये फिनोल है। फिनोल का जो OH ग्रुप होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं। ऐसे मैंने लिख दिए बट इसको आपको प्रॉपर OH के साथ ऐसे लिखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से ये रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसे ही हम इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में देखो जो भी हमारे पास बेंजीन रिंग होती है सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, जैसे ये रहा OH है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ऐसे दिखा दी। अब ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, एक ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, रेजोनेंस जब करोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये फर्स्ट पोजीशन जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिफ्थ और सिक्स। तो सेकंड, सिक्स और फोर्थ, मतलब 2 4 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है ज्यादा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन तीनों पोजीशंस पे आके लग जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। लेकिन अगर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के ये सेम रिएक्शन किया जाता तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन की वो, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिटेट ग्रुप में चली जाती। जैसे देखो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर दिया, ये बेंजीन रिंग, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसका रिएक्शन करोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO O CO CH3 O। अब इसके साथ जब ये रिएक्शन करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देगी, इस ग्रुप को डोनेट कर देगी, COCH3 को। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एसिटेट ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। O CO CH3। अब देखो जो 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फिनोल की रिंग में जा रही थी, अब वो 50% कहाँ जाएगी, CO ग्रुप के पास, और 50% कहाँ जाएगी, रिंग में। अब क्योंकि ये 50% हो चुके हैं, मतलब पहले से, मतलब ये सिर्फ परसेंटेज वैसे बताने के लिए कि जो कंट्रीब्यूशन 100% जा रहा था फिनोल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेंजीन रिंग की तरफ रेजोनेंस में, अब वो कहाँ इंक्लूड हो जाएगी, साथ साथ कार्बोनिल ग्रुप। ये CO ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CO CH3। तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों ही अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। तो अब रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा या पैरा सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगी। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट मैं स्टिल इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल दे रही हूँ। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड वाली कंडीशन होती तो हमारे पास ऑप्शन ये आता, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। Next question is which of the following compounds gives Cannizzaro reaction। अब Cannizzaro reaction हमारे पास क्या होता है, Cannizzaro reaction ऐसे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है वो अब देखते हैं हम। अब देखो ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, साइक्लिक सिस्टम है। अब एक बॉन्ड ये कार्बन का, एक ये यहाँ कार्बन है, तो एक क्या है इसके पास, हाइड्रोजन, और जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा होता है वो कौन सी होती है, अल्फा कार्बन, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। सेकेंड मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है बी वाला CH3CHO। अब इसके साथ तो क्लियरली दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। लास्ट वाला, अब देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये पाई बॉन्ड, तो चारों ही इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं डिफरेंट कार्बन एटम से, तो ये इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारा देगा कैनिज़ारो रिएक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी।
7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। देखो अगर ये स्पेसिफाई करता है गैसियस फेज में या इस फेज में, तब तो हमें उस अकॉर्डिंग चलना है कि गैसियस फेज वाला कंसेप्ट वहां पे लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी फेज हमारा मेंशन नहीं है, सो इट मीन्स वो सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। और याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास बेसिक होती है वो होती है एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स उससे कम होता है NH3 अमोनिया, और उससे कम होती है एरोमेटिक अमीन्स। ये बेसिसिटी का जो मतलब बेसिक सा ऑर्डर है वो है। अब देखो जो हमें अमीन्स दी हुई है, C6H5NH2, इसमें क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा बेसिक, मोस्ट बेसिक पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, मोस्ट बेसिक। अब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक है, उससे कम हमारा NH3 और उससे कम हमारी एरोमेटिक अमीन। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन, ये तो एरोमेटिक है, ये भी नहीं हो सकता। अब बची ये दोनों, देखो कार्बन चेन है C2H5 C2H5। सॉल्यूशन में हमारे पास कौन मतलब जैसे हमारे पास इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन का ऑर्डर क्या होता है, सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, 2 3 1। किसके लिए, इथाइल अमीन के लिए। आपके पास दो ही तरह के आते हैं, एक तो मिथाइल अमीन वाले और एक इथाइल अमीन वाले। तो इथाइल अमीन का है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, और मिथाइल अमीन का होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। इसका डिटेल कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए अलग से क्लास बनाऊंगी। अभी इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आपको याद रखना है इथाइल अमीन का ऑर्डर सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी मोस्ट बेसिक, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। और मिथाइल अमीन के लिए सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये इथाइल है C2H5, ये तो आपको सबको पता होगा C2H5 इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। Next is Hoffman bromamide degradation reaction is shown by। अब इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। Hoffman ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड अमाइड की डिग्रेडेशन करनी है, और अमाइड ग्रुप कौन सा है, CuNH2। दिस इज योर अमाइड ग्रुप, जो आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ते हो, पेप्टाइड लिंकेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका तो सीधा सीधा सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, what type of isomers CuNH3 5Cl SO4 and CuNH3 5SO4 Cl are। इसको देख के आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है, जो लिगेंड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उनको ही चेंज किया गया है। तो ये कौन से आइसोमर्स है, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्योंकि इसको जब आयनाइज करोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कुछ नहीं होने वाला, ये वो सेम ही रहेगा, बट आयन कौन सा आएगा, सल्फेट। और इसको जब आयनाइज करोगे तो बनेगा Cl नेगेटिव, मतलब आयंस डिफरेंट मिलेंगे, लिगेंड्स बिल्कुल सेम है, मेटल बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। 10th क्वेश्चन है, coordination number of platinum in PtCl2En twice 2 positive। अब इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो कैसे निकालोगे। Cl एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, कितने जुड़े हुए हैं, 2। En कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। En कैसा है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब है उसने एक साथ मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाने, तो 4 En के, 2 Cl के, तो कितने हो गए, 6 बॉन्ड बन रहे हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 6। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन
प्रोडक्ट्स आर, ये आपको याद रखना है, प्राइमरी एल्कोहल्स को जब आप क्या करते हो हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करते हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और प्राइमरी एल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हो हमारे पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल की करते हो तो क्या बनता है, कीटोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11th क्वेश्चन का एल्डिहाइड। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक में, द रिएक्शन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl के साथ ट्रीट करके ये मिल रहा है, ये हमारा रिएक्शन कौन सा है, गेटरमैन। और अगर यहाँ पे कॉपर का सोल्ट होता वो होता फिर सैंडमेयर, एस से सॉल्ट एस से सैंडमेयर, याद रखना इसको। एक है कॉपर वाला तो गेटरमैन, अगर सॉल्ट यूज होता कॉपर का तो सैंडमेयर हो जाता। इस क्लास में अब इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 13 से लेके जो 18th क्वेश्चन है वहां तक करेंगे और केस स्टडी करेंगे। इसको अच्छे से आप देख लेना। थैंक यू।